थोड़ा रुको, अभी रुक जाओ, रुकने के बाद ही तुम्हारा काम बन पाएगा। नहीं तो तुम भागना प्रारंभ कर दिए तो तुम्हारा काम नहीं बनने वाला। जब बूढ़े लोगों से जब बात होती है तो वह अपने जीवन में घटित घटनाओं के आधार पर बात करते हैं। शशिकांत जी, आपका जो अनुभव है और जो आपने पढ़ा है, पढ़ा हुआ और अनुभव किया हुआ सबसे अच्छा कौन? पढ़ा हुआ कि अनुभव किया हुआ? जिसने अनुभव कर लिया है वह सक्सेसफुल होता है, और जिसने सिर्फ पढ़कर रखा है, माताओं, लचका बनाना आता है, खार का लचका बनाना आता है, जानते हो? नहीं जानते? बुंदेलखंडी आइटम है, महाराष्ट्रियन नहीं है, लेकिन हुमड़ों के घर में भी बनता है, गुजरों के घर में बनता है। आपने वो छोड़ दो, जलेबी फाफड़ा भूल गए तो बनाया नहीं कभी। तो जब देखते हैं कि किसी मां से कहा, और मां ने अभी पहले एक दैनिक भास्कर में एक मधुरिमा करके आती थी, तो माताएं उसमें अपनी रेसिपी देती थी। रेसिपी से वो कई माताएं उसको उठाकर देखती थी और बनाती थी, लेकिन बन नहीं पाता था। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि अनुभव नहीं था। क्या नहीं था? अनुभव नहीं था। और अनुभव होता तो बहुत चीज अच्छी बन जाती। कभी खेती किसानी की, यहां पे खेती वाले लोग हैं, जब खेती करने वाले व्यक्ति से कहा जाए कि हल के द्वारा, बैलों के द्वारा आपको फसल बोनी है, तो वो नया नया व्यक्ति मुंह तोड़वा लेता है। टूटता कि नहीं? क्यों? क्योंकि बैलों को चलाना इतना आसान नहीं है। आप गाड़ी की स्टीयरिंग तो घुमा सकते हो, लेकिन बैलों को चलाने की स्टीयरिंग अलग होती है। आपने ये खींचा तो बैल मुड़ जाते हैं, और कैसे खींचना है वो जानना पड़ता है। और यदि आपने नहीं जानते हो तो गाड़ी भी टूटेगी, हल भी टूटेगा, और बैल भी भाग जाएंगे, और आपका थोबड़ा भी। क्यों? क्योंकि आपके पास अनुभव नहीं था। अनुभव की इतनी जरूरत होती है कि व्यक्ति कहे कि मैंने इतनी किताबें पढ़ ली हैं, इतनी किताबें पढ़ ली हैं, लेकिन आपके पास अनुभव नहीं है। थ्योरिकल की अपेक्षा प्रैक्टिकल, थ्योरी की अपेक्षा प्रैक्टिकल, क्योंकि प्रैक्टिकल में जब व्यक्ति जाता है तब उसे समझ में आता है कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया। या हम सिर्फ अक्षरों को गिनते रहे हैं कि अक्षरों ने हमें गिना है। अक्षरों को गिनना और अक्षरों ने हमें गिना, वो कभी भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता है जब तक उसको अनुभव ना हो। क्या हुआ कि एक बार सम्यक की शादी हो रही थी, सम्यक मेहता की शादी हो रही थी, तो सम्यक मेहता के ससुराल पक्ष ने बोला आपके यहां शादी पक्की है, लेकिन एक शर्त है। क्या है? एक शर्त है। बोले क्या? बोले जब तुम बारात लेकर आओगे तो कोई बूढ़ा व्यक्ति साथ में लेकर मत आना, कोई बूढ़ा व्यक्ति साथ में लेकर मत आना। यदि आप बूढ़े व्यक्ति को साथ में लेकर आओगे तो हम शादी तोड़ देंगे। अब सम्यक तो सम्यक उतावलापन, और ओम उसके साथ तो और ज्यादा उतावलापन, और पहली शादी तो शशिकांत जी क्या हुआ कि जैसे ही ये खबर आई, अब वो कहे कि कोई नहीं जाएगा भैया, हमें शादी करनी है। सम्यक की शादी थी, तो अब ओम भी चौड़ा हो गया कि कोई नहीं जाएगा, बूढ़ा कोई नहीं जाएगा। अब सम्यक के जो नाना थे उन्होंने कहा बेटा हम चलेंगे। बोले आप जाओगे शादी नहीं होगी? बोले हम चलेंगे चाहे कुछ भी हो। बोले कैसे? मान जाओ। नहीं माने। मान जाओ। नहीं माने। एक काम करो,
वो गाड़ी में देखने आएंगे कि कोई बूढ़ा तो नहीं है, और जैसे ही बूढ़ा देखेगा बारात लौट जाएगी, नाक कट जाएगी, मेहता खानदान की पूरी नाक कट जाएगी। अब क्या किया जाए? तो उसने कहा एक काम करो, जो पहले, अब तो पंगतों का सामान जाता नहीं है, वहीं के वहीं आप व्यवस्था कर लेते हो, पहले पूरा का पूरा भोजन जाता था। तो उस बब्बा ने कहा एक काम करो, एक बड़ी सी डलिया लो। डलिया समझते? बांस की बनती थी, क्या कहते हैं उसको मराठी में? टोकरी छोटी होती है, बड़ी। वो बूढ़ी अम्मा से पूछ लो, ज्ञानी अम्मा आई कि नहीं आई? करंडी जो भी हो, वो आप अपना पस रखो। उसको लिया और उसमें मुझे छुपा देना और ऊपर से कुछ बिछाकर रख देना। बब्बा माने नहीं, बैठ गए, हम तो जाएंगे। अब उन्होंने कहा चलो भैया, एक बूढ़ा आदमी है, चलो। तो उसको लेके गए पहुंचे। जब तक सीमा पर, गांव की सीमा पर बैठे, तो उन्होंने देखा कि अपन सीमा पर आ चुके हैं। तो उन्होंने अपनी सबको उतारा और सबसे बात हुई। फिर वहां पर उन्होंने जो ससुराल पक्ष थे सम्यक के, उनने 2 व्यक्तियों को भेजा, देखकर आओ कोई बूढ़ा आदमी तो नहीं है, देखकर आओ कोई बूढ़ा आदमी तो नहीं है। बोले बूढ़ा आदमी नहीं है। उन्होंने गए, देखा, और देखने के बाद उन्होंने कहा नहीं है। अब बब्बा तो सो ही रहे थे, नींद लग गई थी। अब वहां पर जैसे वापस पहुंचे, उन्होंने कहा कोई आदमी नहीं है, कोई बूढ़ा नहीं है। तो बोले एक काम करो, उनको शर्त भेजो कि इस नदी में, इस जो नदी बह रही है, इस नदी में दूध की धारा बहाओ। बहती हुई पानी की नदी में दूध की धारा बहानी है। यदि दूध की धारा बहा दोगे तो शादी होगी, अन्यथा नहीं होगी। सम्यक दूध बहा सकते क्या? पंचगंगा में दूध बहा दो, बहा पाओगे? अब खबर आई, ओम ने सुनी और सुनने के बाद ओम का शरीर, अरे बहुत कठिन काम है, कठिन नहीं असंभव काम है। नदी में पानी बह रहा है, नदी में पानी बह रहा है, और दूध कहां से बह सकता है? और शुद्ध दूध बहाना है, गिर गाय का और पांडरी भैंस का। पांडरी पंढरपुर की भैंस होती ना, पांडरी भैंस, उसका। अब बताओ कैसे होगा? तो सब सोचते क्या होगा, कैसे बहेगा? शशिकांत जी आप बहा पाओगे? नूतन जी से पूछ लो। नूतन जी पंचगंगा में दूध गंगा, पंचगंगा में दूध गंगा, कौन कौन सी है? वेद गंगा, दूध गंगा, बैन गंगा, पंचगंगा, कृष्णा। अब इसमें आपको दूध बहाना है और शुद्ध दूध होना चाहिए, पानी ना मिले। हो सकता क्या? नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। अब तो ओम ने कहा भैया चलो वापस, अपन वापस चलते। हो गई शादी, हो गई, हो चुकी है शादी। बोली अरे हो गई शादी। अब सब वापस गाड़ी में बैठे और जैसे ही बस पलटी, थोड़ी हिली तो बब्बा की नींद खुली। क्या है भाई साहब, क्या होगा? अपन पहुंच गए जगह पे। बोले नहीं अब वापस चल रहे। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले शर्त आई है वहां से कि पानी जो नदी बह रही है उसमें दूध बहाना है, वो भी निरपनिया, पानी नहीं मिलना चाहिए। बोले अरे बहा दो। बोले कहां बहा दो, नदी बह रही है। बोले पगला होगा, इतनी छोटी सी बात पे वापस जाया जाता है? शादी करने जाएंगे अपन तो। बोले बब्बा सटे आ गए तुम, सटे आ गए। बोले कैसे सटे आ गए? बोले ये बताओ कि पानी में कैसे दूध बहा जा सकता है? बोले उन्होंने दूध बहाने को कहा है ना, उनसे एक खबर पहुंचवा दो, इस नदी को तुम खाली करवा दो, दूध हम बहा देंगे। इस नदी को खाली तुम करवा दो, दूध हमारे पास तैयार है, हम बहा देंगे। उसने कहा अच्छा। जैसे ही खबर पहुंची कि वहां से शर्त आई है पानी खाली करवाओ, दूध बहाने की जिम्मेदारी हमारी, उन्होंने सोचा कि कोई ना कोई जीव बूढ़ा आदमी होना ही चाहिए, अनुभव वाला आदमी होगा, तभी ये बात आई है। इतना
जरूरी होता है अनुभव, इतना जरूरी होता है। यानी बूढ़े होना, घरों में बूढ़ों को बाहर फेंक दिया जाता है। आजकल घरों में कुत्ता आ चुके हैं और घर की जो सच्ची रखवाली करने वाले थे उनको ओल्ड एज होम में पटक दिया गया है। माताओं, दुर्भाग्य है अमीरों का, जो गरीब होते हैं वो कभी अपने माता पिता को ओल्ड एज होम में नहीं भेजते, गरीबों के ओल्ड एज होम में नहीं जाते हैं, अमीरों के माता पिता ओल्ड एज होम में जाते हैं। क्यों? क्योंकि संस्कार की कमी हो रही है। और संस्कार की कमी कहां से हुई है? उन माता पिता ने स्वयं संस्कार की कमी की है। शुरुआत में आपने बहुत लाड में रखा, संस्कार नहीं दिए, मंदिर नहीं भेजा, बेटा सो जा ठंडी लग जाएगी। अभी एक दिन महाराज जी बता रहे थे कि दो साधक थे, दो साधक की माताएं आई। एक साधक की मां कहती है, बेटा कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है, पंखा चालू कर लिया कर, पंखा चालू कर लिया कर, कितनी गर्मी रहती है। और दूसरे साधक की मां कहती है कि बेटा जो एसी लगा है ना, इसका बटन चालू नहीं हो जाना चाहिए। एक मां राग में है और एक मां बैराग के साथ राग कर रही है। यदि तुमने आज पंखा चालू कर लिया, यदि तुमने आज पंखा चालू कर लिया तो आपके शरीर को पंखे की आदत पड़ जाएगी और आप कभी मोक्ष मार्ग की कठिनाइयों को नहीं सहन कर पाओगे। एक मां कहती है, एक मां ने अनुभव किया और अनुभव के साथ बोला, बेटा आज सहन कर लोगे तो नरकों की गर्मी सहन करने नहीं मिलेगी, और यदि आज आपने सहन नहीं किया तो नगद निगोद नरक की गर्मी सहन करनी पड़ेगी। ये अनुभव की बातें होती हैं। वह अनुभव इतना सुदृढ़ होता है कि जिसने जितने बार अनुभव किया है उतनी बार उसकी ज्ञान चक्षु प्रज्ञा चक्षु बढ़ गई है। ओम, कभी जले हो? आग कैसी होती है? आग कैसी होती है? कैसी? ठंडी? कैसी होती है? तुम्हें कैसे पता? कभी जले कि नहीं जले? जले हो ना, तो पता चल गया होगा। माताओं, आग कैसी होती? कैसी होती? गरम होती ना। कैसे पता आपको? जल गए हो, अनुभव हो चुका है। क्या हो चुका है? अनुभव हो चुका है। और अनुभव को यदि आप भूल गए तो फिर से जलना पड़ेगा, फिर से आपको जलना पड़ेगा। तो वहां पर वो व्यक्ति खड़ा हुआ था अनुभवशील, और अनुभवशील व्यक्ति कहता है, वह जाकर पूछता है व्यक्ति की, आपने एक व्यक्ति को तो बाहर भेज दिया, वापस भेज दिया, और एक से कहा यहीं रुक जाओ, क्यों, क्या हुआ है? तो बोलते हैं, बेटा एक व्यक्ति कह रहा था, जो पहले आया था वह कह रहा था, मैंने उससे प्रश्न पूछा कि तुमने पुराना गांव क्यों छोड़ा? तो बोलते हैं, उस गांव के लोग खराब हैं, उस गांव के लोगों में अक्ल नहीं है, उन गांव के लोगों में बोलने की कोई तमीज नहीं है, वो हर समय मुझे परेशान ही करते रहते हैं। तो व्यक्ति कहता है कि आप भी अब इस गांव में नहीं रह पाओगे, यहां के तो और बड़े वाले हैं, वहां के लोगों ने तो तुम्हें छोड़ दिया, यहां के लोग तो तुम्हें पीट पीट के निपटा ही देंगे। फिर बोला, दूसरे इतने खराब लोग हैं, फिर आपने दूसरे व्यक्ति को क्यों कह दिया कि यहां रह लो? सम्यक बस साधु पुरुष कहता है कि भाई उसने एक प्रश्न किया था कि यहां पर लोग कैसे हैं, मैं रह पाऊंगा कि नहीं। तुमने फिर से पूछा कि वहां के लोग कैसे थे, तो वह कहते हैं कि वहां के लोग इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे कि वह मुझे छोड़ नहीं रहे थे। मैं जब उस गांव से निकला तो लोगों की आंखों में आंसू थे, मेरा भी मन नहीं हो रहा था छोड़ने का, लेकिन क्या करें, परिस्थिति ऐसी बनी, मैं वहां पर रह नहीं सकता था। छोड़ा दोनों ने, एक ने छोड़ा
तो फूल बरस गए, एक ने छोड़ा तो कांटे दिख गए। अनुभव। मोहने समृतम ज्ञानम, मोहने समृतम ज्ञानम। मोह ने जब आपके स्वभाव को जकड़ लिया है, क्योंकि मोह दो प्रकार में है, राग रूप भी है और द्वेष रूप भी है। राग रूप और द्वेष रूप, क्षोभ रूप। यदि क्षोभ के रूप मोह आ चुका है तो आपको कोई भी अच्छे से अच्छी चीज भी अच्छी नहीं लगेगी, और यदि राग रूप आ चुका है तो वह आपको सभी चीज आपको अच्छी लगना प्रारंभ हो जाएंगी। मां, कभी आप लोगों को भूख लगी है? लगती है? भूख का अनुभव किया? नहीं किया। शशिकांत जी, भूख का अनुभव किया? नहीं किया। भूख का अनुभव उस समय समझ में आता है कि घर में कुछ ना बना हो, सिर्फ बासी रोटी रखी हो, और वह बासी रोटी और आप 2 दिन के भूखे हो। उपवास नहीं करना है, उपवास वाले की अलग बात है। 2 दिन के भूखे हो, मन में लालसा हो कि कुछ खाने मिल जाए, कुछ खाने मिल जाए। उस समय वह व्यक्ति, जब वो सूखी रोटी उसको मीठी लगती है, और जब आपके पेट खाली नहीं रहा लेकिन खाने के लिए कोई चीज आ जाए तो फिर टेस्ट दिखना प्रारंभ हो जाता है। वही बासी रोटी आपको रख दी जाए तो कि ये बासी मैं खाऊंगा क्या? खाओगे? क्यों? क्योंकि आपको अभी उसकी कीमत नहीं पता है। कीमत पता होती है अभाव में। किसमें? अभाव में। सद्भाव में किसी को कीमत पता नहीं होती। सम्यक, अभी तुम्हारे पास सब कुछ है, सब कुछ है। पूछो महाराणा प्रताप से, जब पूरी की पूरी सेना तितर बितर हो गई, खिलजियों ने उन पर आक्रमण कर दिया, सेना राज्य भी चला गया, उनकी बेटी ने घास की रोटी बनाई। किसकी रोटी? और घास की रोटी बनी। बेटा है, उसका भाई है, महाराणा प्रताप का बेटा है, उसको घास की रोटी खिलाने के लिए रखी है। जैसे ही पानी नीले गई, उस पर भी उस रोटी को बिलाव ले गया, उस रोटी को भी बिलाव ले गया। अब उस समय पूछो कि कितनी मेहनत से वो रोटी, घास की, गेहूं की नहीं, ज्वार की नहीं, कौंदों की नहीं, सिर्फ घास की रोटी बनाई थी। उस समय समझ में आता है कि अभाव कितना दुर्धर होता है। सभी दुखी हो कि सुखी हो? दुखी हो ना? दुखी हो? अभी कोई दुखी नहीं हो आप। अभी दुख तो आपने देखी नहीं, दुख तो आपने देखे नहीं। जब दुख देखने की बात होती है तो सीता से मिल लेना। नहीं किया कोई कलंक का कार्य, कर्ण से मिल लेना। मां की गलती थी, पांडु की गलती थी कि कर्ण उत्पन्न हो गया, लेकिन भोगा किसने? कर्ण ने भोगा। सब चीजें साथ में होने के बाद भी भोगने को मिला। श्री कृष्ण जब कर्ण से कहते हैं कि तुम्हारी माता कुंती है, तुम्हारी माता कुंती है, तो वह कहता है कुंती है, लेकिन अब किस बात की कुंती है? जब मुझे जरूरत थी, जब मैं छोटा सा था, तब उसने मुझे नदी में प्रभावित कर दिया। तब समझ में नहीं आई कि मैं उनका बालक हूं। आज दिख रहा है कि 5 बालक चले जाएंगे मेरे बाणों से, तो आज मेरे पास आकर कहती कि कुंती है। मैं सिर्फ और सिर्फ राधे हूं, सूत पुत्र हूं, कुंती पुत्र नहीं हूं। क्यों? क्योंकि उसको अभाव की कीमत पता थी। जब अभाव था तब किसी ने मुझे सहारा नहीं दिया, यहां तक कि गुरु द्रोण ने मुझे बाहर फेंक दिया, मुझे नहीं समझाया, मुझे नहीं पढ़ाया।
यदि वह उस समय मुझे पढ़ा देते तो उनका क्या चला जाता, लेकिन मैं अब परशुराम का शिष्य हूं। क्यों? क्योंकि जब अभाव होता है और सद्भाव मिलने पर उसकी कीमत होती है। एक कुत्ते से कभी पूछना कि बहुत दिनों का भूखा और रोटी का टुकड़ा मिल जाए तो वो कैसे टुकाकर छुपाकर उसको बचाकर रखता है। माताओं से पूछो कि घर में शक्कर थोड़ी सी बची हो और कोरोना का काल चल रहा हो, उस शक्कर को भी कितनी कीमत के द्वारा बचा बचा कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने दुख को भोगने की लालसा कम करनी है, और हमारी लालसा ऐसी है कि दुख में ही आनंद आने लगता है। ओम, कभी खुजली हुई खुजली रैसिस, खाज खुजाने में मजा आता कि नहीं आता? खुजाते जाओ, लेकिन वो दुख है, खुजा रहे हो, लेकिन उस दुख में भी हमने सुख की अनुभूति कर ली है। एक बार एक व्यक्ति को क्या हुआ कि वह व्यक्ति, उसको शराब पीने की आदत थी। ओम, तुम्हारा तो त्याग हो गई, त्याग है ना? क्यों? अच्छी बात है, त्याग ही रखना। तो उसको शराब पीने की आदत थी, तो लोगों ने, एक डॉक्टर ने एक्सपेरिमेंट किया कि शराब जो पीता है, जब शराब पीने जाए तो उसको करंट लगाते थे। जैसे ही वह सामने उसकी वाइन और उसका ग्लास रखा था, और ग्लास रखने के बाद सामने रखा था, तो कुर्सी ऐसी बनाई कि उसमें करंट आता था। जैसे वो भरे और मुंह के पास लेकर जाए तो दूसरा व्यक्ति उसको करंट चालू कर दे, हिले, कपे ना चालू कर दे, कपता रहे, और वह ग्लास फिर नीचे रख दे। अब जैसे ही उसकी इच्छा हो वो रखते जाए। ऐसा 1 महीने तक चला। वो कुछ जो साइंटिस्ट था, कुछ काम के चक्कर में बाहर गया, और जाने के बाद जब लौट कर आया तो अपने असिस्टेंट से पूछता है, क्यों, उसकी शराब छूट गई? बोले, सर ये कार्यक्रम बंद कर दो, शराब नहीं छूटी, एक और नई लत लग गई है। बोले, क्या? बोले, अब वो शराब के ग्लास को लेता है और सीधे स्विच के बोर्ड में हाथ डालता है, स्विच के बोर्ड में हाथ डालकर चालू करता है, और जब करंट लगता है फिर शराब पीता है। उससे पूछा, क्यों, क्या हुआ, ऐसा क्यों करते हो? बोले, अब शराब का नशा जब तक झटका ना लगे तब तक नहीं आता। यानी एक और आदत पड़ गई, दुख में भी सुख की खोज कर ली, दुख में भी सुख की खोज कर ली। यदि आप दुख में से सुख की खोज करोगे तो कभी भी आप मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाओगे। आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? मोहने समृतम ज्ञानम स्वभावम लगते नहीं मत्ता पमान पवाता नाम यथा मदन को द्रवई। पुमान यानी कौंदों को जब खाते हैं तो उससे मद चढ़ता है, और मद के वशीभूत होकर व्यक्ति किसी स्वभाव को प्राप्त नहीं होता। अब वो उसको शराब पीने की आदत पड़ चुकी है और वो शराब पी रहा है, और शराब पीने के साथ अब करंट की आदत आ चुकी है। क्या वह अपनी जिंदगी से नहीं खेल रहा? जिंदगी से खेलने के बाद भी मुंह इतना जकड़ चुका है, इतनी शराब जकड़ चुकी है, इतना नशे की लत लग चुकी है कि वह अपने यथार्थ स्वरूप को नहीं जान पा रहा। हम भी वही हैं। आप जो पूजन करने जाते हो, भक्ति करने जाते हो, किसके लिए जाते? सब लोग जाते हैं, महाराज भगवान नमोस्तु, हमारा संपत्ति अच्छी रहे, घर परिवार अच्छा रहे, सासू का बेटा अच्छा रहे, सासू की बेटे की बिटिया अच्छी रहे, उनका बेटा अच्छा रहे, सासू मां अच्छी रहे, सासू मां किरकिर ना करे, चुपचाप बैठी रहे, बस इतना आशीर्वाद दे दो तो हम सुखी हैं। क्या है ये स्वयं के स्वभाव से दूर होने की प्रक्रिया है।
स्वयं के स्वभाव से दूर होने की प्रक्रिया है। हमारा मोह भी बीतरागी भगवान के पास जाकर राग की बात ही करता है। बीतरागी भगवान से हम राग की बात करके ही अपनी बुद्धि को भ्रमित करने का कार्य ही करते हैं, क्योंकि बीतरागी भगवान सिर्फ जानन हारे हैं, देखन हारे हैं, कारण हारे हैं ही नहीं। कुछ करते नहीं है, वो करने वाले भी नहीं है। आप कितने भी सिर पटक लेना, ओम कितनी भी बार सिर पटक कर आ जाए कि भगवान हमारी हॉस्पिटल खुल जाए, हमारी हॉस्पिटल खुल जाए, सम्यक के साथ हॉस्पिटल खुल जाए, भगवान नहीं खुलने वाले। यदि उनको हॉस्पिटल खोलना होता सम्यक, तो बहुत सारे हैं। सभी लोग कहते हैं भगवान कुछ तो दे दे, कुछ तो दे दे, कुछ भी नहीं दे रहे हो। सिर पटकने से तो बहुत सारे वो चाबुक लेके घूमते हैं, कितना पीटते रहते हैं। कोई भी भक्ति की जाती है, उस भक्ति में कभी भी कामना नहीं करनी चाहिए। निष्काम जो भक्ति होती है वह सब कुछ देती है, और कामना के द्वारा जो भक्ति होती है वो कुछ नहीं देती है। मां, यदि कहा जाए पतिदेव ने बोला आज मांग लो जो मांगना है, आज मांग लो जो मांगना है, ये पर्स रखा है, तो आपने कहा कि जितने नोट हैं उतने दे दो, लेकिन उनने सोच कर रखा था कि ये क्रेडिट कार्ड मांगेगी तो वो दे दूंगा। पर्स में रखे थे 2000 5000 रुपए, वो क्रेडिट कार्ड में लाखों थे। जाओ शॉपिंग कराओ, कितने की शॉपिंग मिलेगी। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। भगवान के सामने मांगो मत, अपने पिताजी की संपत्ति है उठाकर ले आओ। चोरी नहीं होने लगेगी महाराज, उनकी संपत्ति है उसको लेकर आओ। उसकी संपत्ति कैसी लानी है? अपनी विशुद्धि के द्वारा लानी है, अपनी स्वयं की विशुद्धि के द्वारा। भगवान कुछ नहीं देते, लेकिन भगवान के द्वारा सब कुछ मिलता है। भगवान कुछ नहीं देते, लेकिन भगवान के द्वारा सब कुछ मिलता है। लेकिन हमारी प्रवृत्ति मोहने के कारण मांगने की हो चुकी है। हम मांगते हैं लेकिन मिलता कुछ नहीं है। मां, भगवान की भक्ति इतनी अच्छी होती है। भक्ति मुक्ति दातार पद 2400 जिनराज। भुक्ति मुक्ति दातार पद, भगवान की भक्ति करते रहोगे तो आपकी संपत्ति अपने आप बढ़ जाएगी, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परंपरा से मोक्ष लक्ष्मी भी दिलाने का कार्य वह भगवान की भक्ति करती है। और जब तक भगवान की भक्ति नहीं करोगे तब तक कुछ मिलने वाला भी नहीं है। फिर कहना महाराज जी आपने कहा भगवान कुछ देते नहीं है, और फिर कह रहे मिलने वाला भी नहीं है, ये कैसे? क्योंकि भगवान की भक्ति करने से विशुद्धि बनती है, और विशुद्धि के होने से पुण्य की प्राप्ति होती है, और पुण्य की प्राप्ति होने पर ही भोग उपभोग की सामग्री की प्राप्ति होती है। यदि पुण्य की प्राप्ति करनी है तो आपको देव शास्त्र गुरु के चरणों में झुकना ही पड़ेगा। देव शास्त्र गुरु, बीतरागी देव, निर्गंत गुरु, और जो बीतरागी देव सर्वज्ञ देव के कथित आगम है वह जिनवाणी शास्त्र, उसको झुकना ही पड़ेगा, तभी पुण्य की प्राप्ति हो पाएगी। और जब तक पुण्य की प्राप्ति नहीं होती आपका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आचार्य भगवान ने कहा है मोहने समृतम ज्ञानम स्वभावम लप्ते नहीं मत्तापमान पदार्था नाम यथा मदन को द्रवई। हम उसी नशेड़ी के जैसे कार्य कर रहे हैं, मोह के नशे के रूप में कार्य कर रहे हैं कि हमारे पास सामने सब कुछ होने पर भी हम उसको अपना नहीं पा रहे, अपने पास प्राप्त नहीं कर पा रहे, उसका यथार्थ स्वरूप नहीं जान पा रहे, और यथार्थ स्वरूप नहीं जानने के कारण हम उसका भोग भी नहीं कर पा रहे हैं। मां, किसी के सामने सोना और पीतल रखा हो, सोना और पीतल रखा हो, तो आप किसको उठाओगे? सोने को। कैसे पता कि सोना ही है? नमक रखा है, शक्कर रखी है, सोडा रखा है, और आयोडीन सफेद रखा है, फिटकरी रखी है, और चारों हैं। अब बताओ कैसे जानोगे?
कैसे? टेस्ट करोगे, जीभ खराब हो जाएगी, जीभ खराब हो जाएगी। जिस मां को सिर्फ सूंघने मात्र से, जिसको ज्ञान हो चुका, वो बता देती है कि ये चीज है, लेकिन नशे की हालत में कुछ का कुछ हो जाता है। जब मां डिप्रेशन में होती है तो चाय में नमक और सब्जी में साकर डल जाती है। डलती कि नहीं डलती? क्यों? क्योंकि मुंह की वशीभूत चल रही है, और जब तक मुंह के वशीभूत हो अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं कर सकते, और जब तक स्वभाव को प्राप्त नहीं करोगे तब तक सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। हम सुख पर में ढूंढने जाते हैं, सुख है कहां? अपने में ही है, और अपने में सुख है, और अपने में खोजना प्रारंभ कर दोगे तो आप सुखी हो जाओगे, और आपका समय हो चुका। और समय पर किया हुआ काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की